नमस्कार दर्शकों, ओम शांति। एक मुलाकात महाकुंभ 2025 के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी महान हस्ती जुड़ने जा रही हैं जो कि काफी समय से प्रयागराज में अपनी सेवाएं दे रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ राजयोगिनी दीदी मनोरमा दीदी के, जो कि ब्रह्म कुमारी की सेवा प्रयागराज में काफी समय से दे रही हैं। और प्रयागराज में जो महाकुंभ मेला लगा है उसमें भी दीदी के द्वारा बहुत अच्छा पंडाल बनाया गया है और वहां पर भी दीदी के जो सेवाएं हैं वो चल रही हैं। बिना देरी करे दीदी से हम ही रूबरू होते हैं और दीदी ही बताएं अपने बारे में हमारे दर्शकों को। तो हम दीदी से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका एक मुलाकात के कार्यक्रम में, जो कि महाकुंभ नगर के प्रयागराज में यहाँ पर स्थित है। और दीदी, हम ये जानना चाह रहे हैं, जैसे ये महाकुंभ, तो महाकुंभ जो होता है 12 साल बाद ही होता है, तो इसका क्या अर्थ है? कालचक्र की गति के अनुसार कुंभ और अर्धकुंभ, तो कुंभ और अर्धकुंभ जो भी होते हैं वो जिस प्रकार ग्रह और नक्षत्रों की गति होती है वो अलग अलग हिसाब से होती है। कहीं के कुंभ सिंहस्थ कहलाते हैं, सिंह राशि में सूर्य का प्रवेश होता है और उसकी महिमा उस अनुसार होती है। कहीं किसी और नाम से जाना जाता है जी। तो ये प्रकृति के कालचक्र के अनुसार जो प्रयागराज की भूमि में लगा हुआ है, तो ग्रहों का घूमना निरंतर किस दिशा में हो रहा है। जैसे माघ मकर गति रवि जब हुई, तो माघ का मास हो, मकर राशि में सूर्य का प्रवेश हो, बड़ी अद्भुत घटना है। अगर खगोलीय दृष्टिकोण से देखिए, खगोलीय दृष्टिकोण से सूर्य पुत्र शनि कभी पटी नहीं वैसे कायदे से, है ना, लेकिन वो न्याय का देवता है और सूर्य ग्रहों का राजा है। ये न्याय का देवता मालिक है मकर राशि का। तो मानव के मन में निरंतर सच्चाई के प्रति, भावनात्मक निष्ठा के प्रति, नैतिकता के प्रति एक भाव जागृत हो। तो राजा का कार्य है संपूर्ण प्रजा का पोषण पालन। तो जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो न्याय को बढ़ावा देता है। और बाई द वे मकर राशि का स्वामी शनि है, वो भी न्यायाधिपति है। लोग शनि को कहते हैं कि अरे शनि की दशा चल रही है, भयभीत होते हैं, मगर सच्चाई ये है दुराचार का जहां अभाव है, जहां गलत कार्यों का अभाव है, जहां शराब सिगरेट मांस मदिरा नहीं है, वहां शनि कभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। जी दीदी। तो यहाँ दो चीजें मिल गई हैं परस्पर, एक और सूर्य जो ग्रहों के अधिपति हैं, दूसरी ओर शनि जो न्याय के अधिपति हैं। तो उससे वातावरण में एक अलौकिक सुगंध फैलती है। ये जो हमारा महाकुंभ है, 144 वर्ष आप सुन रही होंगी, अनेकों बार ये कहा जा रहा है 144। अरे 12-12 साल में न जाने कितनी बार हुआ। लेकिन ये जो खगोलीय घटनाएं हैं ये अपने आप में अद्भुत है। दूसरी बात, सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रस्थान करता है और जब दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रस्थान करता है तो सात्विकता का प्रभाव बढ़ता है और इसलिए इसका महत्व और अधिक हो जाता है। कायिक दृष्टिकोण से एक मास यहाँ निवास करने वाले, मात्र खिचड़ी पर जीवन यापन करने वाले पौष्टिक दृष्टि से भी बड़े सबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खिचड़ी खा के क्या करेंगे, वो खिचड़ी उनके जीवन का संपूर्ण आंदोलन है। उसका सेवन करना और अगले 6 मास के लिए कंप्लीट रेडी हो जाना। फिर जब सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करेगा पुनः गरिष्ठ भोजन शुरू होगा, लेकिन आगे अभी बराबर ग्रीष्म की ओर बढ़ेंगे और हल्के से हल्का सुपाच्य। तो बहुत कुछ है प्रकृति की ओर से, बहुत कुछ है खगोलीय दृष्टि से, बहुत कुछ है सभी देवी देवताओं के एक साथ
मज्जन करने से प्रयाग की आज की तिथि में, जहाँ 3.5 करोड़ भारतवंशियों ने यहाँ आकर स्नान किया, सोचिए क्या भाव है। कितने संतों ने गंगा की इस धारा में डुबकी लगाई है। तो गंगा जल तो वैसे ही लोग पावन मानते हैं, और आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है। जी अच्छा दीदी, अभी आपने खिचड़ी की बात कही, जैसे कि अभी ये मकर संक्रांति है, तो उसमें जो एक आध्यात्मिक जो रहस्य होता है उसका, ऐसे ही ये महाकुंभ का आध्यात्मिक रहस्य जैसे कुंभ, तो उसका क्या है तात्पर्य? सबसे बड़ा रहस्य है कि पूरे भारतवर्ष में, विश्व में इतना बड़ा मेला कहीं लगता नहीं है। और जब मेले लगते हैं तो मेला और मिलन अलग अलग नहीं है। तो ये जो मेला है, ये संस्कृतियों का मेला है, ये मेला संस्कारों का मेला है, और ये मेला माँ सरस्वती का मेला है। इसके अतिरिक्त आत्मा और परमात्मा से मिलन मनाने का मेला है। यहाँ हजारों, लाखों, करोड़ों लोग अनेक प्रश्न लेकर आते हैं, अनेक जिज्ञासाएं लेकर आते हैं। तो देश के धुरंधर विद्वान शंकराचार्य, हमारे संत, ऋषि, मुनि, मनीषी उन समस्त प्रश्नों का समाधान लेकर आते हैं। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति साधु बन जाए, जरूरी नहीं है हर व्यक्ति समाधान कर दे, जरूरी नहीं है हर एक के साथ बैठकर आप चर्चा करें। लेकिन यहाँ जब सायंकाल 3 बजे से प्रवचन प्रारंभ होते हैं, तो न जाने किसकी कही कौन सी बात आपके जीवन को आमूल परिवर्तन कर दे, ये कहा नहीं जा सकता। लोग कहते हैं गंगा और यमुना स्पष्ट दिखाई देती हैं, सरस्वती गुप्त है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी कि यहाँ सरस्वती भी उजागर है। उजागर है माना, जब ये संतों की वाणी से प्रवचन होते हैं, वाणी विनस्रत होती है, तो आप ये मान के चलिए कि बहुत सी मौलिक नूतन कथाएं, बहुत सी बातें जो इतिहास के पृष्ठों में दबी पड़ी हैं, संतों की वाणी से निकलती हैं। हमारी युवा पीढ़ी घर से चलती है अपने दादी बाबा को दूध लेके, चलती है सब्जी लेके, कुछ मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तमाम समाज का युवा वर्ग यहाँ आता है। जब वो लौट रहा होता है, किसी भी संत की कोई भी वाणी उसे नरेंद्र से विवेकानंद बना सकती है, किसी भी संत की कोई वाणी दयानंद सरस्वती का निर्माण कर सकती है। बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ जो वाणी प्रवचन के माध्यम से निकलती है, चलते चलते भी अगर कान में कुछ पड़ जाता है तो बहुत परिवर्तन कर सकता है। तो माँ सरस्वती की अहिर्निश कृपा इस समय प्रयागराज में बरस रही है। तो दीदी, जिस तरीके से आपके द्वारा यहाँ पर ये इतना बड़ा आयोजन किया गया है, ये पांडाल लगाया गया है, और क्या क्या सेवाएं दी जा रही हैं आपके द्वारा? देखिए, मैं तो एक इकाई हूँ। वस्तुतः हमारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो वृहद स्वरूप है, संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। तो सबसे पहले इसका बीजांकुर हमारे माउंट आबू हेड ऑफिस में हुआ, और हमारे जो बड़े रहनुमा हैं, वरिष्ठ राजयोगी बहन भाई हैं, उन सबकी शुभभावना, शुभकामना का मिश्रण है। हर एक ने अपनी मनीषा लगाई है, हर एक ने बुद्धि लगाई है, और वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए हर एक को यह एहसास हो रहा है अगला कुंभ हम देखेंगे या नहीं देखेंगे जी। लिहाजा इसको बहुत तरीकों से, बहुत विधियों से संपन्न करने की कोशिश की गई। यहाँ हमने एक जंगल दिखाया, और ये जंगल अपने आप में बहुत बड़ी मानवीय पतन और मानसिकता की कहानी कह रहा है। सूरत इंसान की है और सीरत जानवर की हो गई, ये जंगल ये कह रहा है। इसके साथ साथ जब हम मानव को उस कालचक्र की दृष्टि से संगम पर लेकर खड़ा करते हैं, तो एहसास होता है कि अगर इस जंगल से कोई दिखा सकता है दिशा, तो परमात्मा ही दिखा सकता है। हमने अपनी प्राचीन संस्कृति, उस धाती को सामने लाया है जो देवत्व के रूप में हमें
हमारे पास थी और पुनः परमात्मा हमें देवत्व की ओर ले जा रहा है, तो हमने वो स्वर्गिक दृष्टिकोण रखा है। सामने आप देखेंगे कि हमने नैसर्गिक खेती जो हमारे यहाँ होती थी आदि संस्कृति में, उसको भी सामने रखा है। इसके अतिरिक्त चूंकि यहाँ पर जो जनमानस भ्रमण करता है वो साक्षर, निरक्षर, कृषक, अधिकारी, हर प्रकार का व्यक्ति यहाँ आता है, तो हर एक यहाँ से कोई भी खाली हाथ न जाए, कुछ न कुछ लेके जाए। अनुभूति कक्ष बनाया है जहाँ 2 पल बैठकर रिलैक्स हो सकते हैं, आप शांति की अनुभूति कर सकते हैं, माध्यम कुछ भी हो। इसके आगे हम लोगों ने माइंड स्पा एक कार्यक्रम रखा है कि जिसके अंदर दुनिया में बॉडी मसाज तो बहुत होते हैं, लेकिन दिलो दिमाग का जहां मसाज हो जाए वो एक अलग चीज है, वो भी हम लोगों ने सामने रखा है। इसके अतिरिक्त आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चों को आप मोबाइल पकड़ा देते हैं और वो मोबाइल बच्चों की मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति दोनों के क्षरण का प्रतीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू गेम्स रखे जिससे बच्चा अपने नैतिक मूल्यों को परख सके, समझ सके और अपने जीवन की गति को निर्धारित कर सके। आप आगे बढ़ेंगे तो जो हमारा प्राचीन भारतीय दर्शन का संदेश है, अप दीपो भव, आप अपने दीपक स्वयं बने। तो उस ज्ञान मंडप में हमने आप कौन है, आपका परिचय, उस जगत नियंता का परिचय जो हमारा तारनहार है, इसके अलावा कैसे वो परिवार को, समाज को, देश को पार लगाने के लिए धरा पर आया हुआ है, ये भी चीजें हमने दिखाई हैं। और ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय संपूर्ण विश्व में कहां कहां तक अपनी सेवाएं दे रहा है वो भी दिखाया है। हर इंसान कुछ अच्छा करना चाहता है लेकिन मनोबल के अभाव में कहीं पीछे छोड़ देता है। हमने उसके लिए राजयोग शिविरों की व्यवस्था की है कि वो अपनी विल पावर को स्ट्रांग कर सके। तो इस प्रकार से यहाँ जो सेवाएं चल रही हैं, और तात्कालिक अगर किसी को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो उसके लिए प्रशिक्षित हमारे चिकित्सक बंधु भी यहाँ बैठ रहे हैं जो सेवाएं देंगे। 12 ज्योतिर्लिंगम हमने नहीं इस बार रखा, लेकिन सहस्त्र ज्योतिर्लिंगम रखा है। होलोग्राम के माध्यम से भी एक आधुनिक टेक्निक अपनाई है जिसका संदेश समाज को मिले। तो चारों ओर से हमने कोशिश की है विज्ञान, आध्यात्म के द्वारा मन की मानसिकता को सहेजने की। अच्छा दीदी, आप सबके द्वारा इतनी अच्छी पहल की जा रही है, अब जो काफी वैसे लोग जो है वो जानने लगे कि आपके द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी भी जैसे कुछ हैं जो नहीं समझ पाते हैं उस चीज को, वो कहते हैं ब्रह्मा कुमारीज में बहन भाई बना देते, वो अभी है कुछ ऐसे, पहले भी कहते थे लेकिन वो अब हो चुके हैं क्योंकि उनको समझ में आ गया है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी आए तब उनको पता चले कि आखिर क्या है। देखिए, कौवा कान ले गया, हम कौवे के पीछे दौड़ रहे हैं या कान टटोल रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, ब्रह्मा कुमारियां अथवा कोई और किसी को बहन भाई नहीं बना सकता, सवाल ही नहीं उठता। बड़ी ठेठ बात आपसे कहूं, जो अग्नि के फेरे लेकर पाणी ग्रहण संस्कार करता है, उस व्यक्ति के चले जाने के बाद भी उसकी वाइफ को लोग कहते हैं फला की पत्नी है, ये नहीं कहने लगते कि उसकी बहन है। कभी कहते हैं हम कैसे किसी को भाई बहन बना सकते हैं। सोचिए, वो तो ताउम्र के रिश्ते हैं। हाँ, मानसिकता को पावन करने का कार्य हम जरूर करते हैं। हम उस जगत नियंता की संतान हैं और न केवल हम हैं वरन आप भी हैं। ये रिश्ते इसी पृथ्वी पर बनते हैं, यहीं बिखर जाते हैं। जिनकी आप अविनाशी होने की बात करते हैं, ये सब विनाशी है। तो वास्तव में हम उस जगत नियंता की संतान हैं। आज तक मंदिर में खड़े होकर किसी ने ये नहीं कहा कि हे प्रभु, मैं तुम्हारा बेटा हूं और ये तुम्हारी बहू है, कभी नहीं कहा। बच्चों ने पूछा तो उनसे भी कहा बेटे तुम्हारे पापा के भी पापा जी है। तो हमने उनको भगवान कहा, पिता माना, बंधु माना, सखा माना। वो प्लेटफॉर्म कौन सा है जिस पर खड़े होकर हम उसको माता पिता बंधु सखा के रूप में
देखना चाहते हैं। तो वो आत्मिक भाव पैदा करना और उस जगत नियंता से जोड़ना, ये जरूर सिखाते हैं हम। जी जी। बहन भाई बनाते हैं, ये केवल एक भ्रामक कल्पना है। अच्छा दीदी, गृहस्थ जीवन में भी रहकर हम अपना राजयोग को अपना सकते हैं? अवश्य अवश्य, क्यों नहीं, जी दीदी। दोनों को बराबर हक जाता है। तो दीदी आप जो है क्या मैसेज देना चाहेंगी जो भी आपको दर्शक देख रहे हैं मेडिटेशन को लेके, योग मतलब उसको क्या मतलब बताएंगे आप? हम तो चाहते हैं कि 4 कदम वो भी आए आगे बढ़कर और इसको अच्छी तरह से देखें, समझें और जीवन में इसको उतार कर अपने जीवन को सफल बनाएं। यदि उन्हें लगता है कि नहीं, यहाँ आने में हमारा समय व्यर्थ जा रहा है, तो मैं क्षमा चाहूंगी, बिल्कुल ही ना आए। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि यहाँ की शिक्षाओं को हम जीवन में लेकर के और 2 कदम आगे बढ़ सकते हैं, मानवता का परचम लहरा सकते हैं अथवा अपने खोए हुए देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं, तो सदैव स्वागत है बहन, सदैव आ सकते हैं और हमारी बहनें सेवा के लिए तत्पर है। जैसे जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी, उनके द्वारा जो एक सनातन को लेकर जो पहल की जा रही है, जिस तरीके का भव्य आयोजन किया गया है, दिव्य और भव्य डिजिटल महाकुंभ, उसके लिए और आप क्या कहना चाहिए? देखिए, सनातन का अर्थ है सदातन, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता। हम बड़े गौरवान्वित हैं, हमारे सनातन का कभी विनाश नहीं होता। सनातन जगत नियंता है और उस जगत नियंता ने ही सनातन की परंपरा बनाई है। आज तक सनातन ने बाहें फैलाकर जो भी आया उसे समेट लिया, सनातन ने किसी को नकारा नहीं है। तो हम सनातन हैं, सनातन थे, सनातन रहेंगे। सनातन हमारा देवत्व है, सनातन हमारी नैतिकता है, सनातन हमारे जीवन मूल्य हैं और उस सनातन को लेकर के ही हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। तो दिव्य भी, भव्य भी और डिजिटल, तो एक आधुनिक प्रणाली के माध्यम से जहां दुनिया भाग रही है, हमने उसको भी जोड़ा है कि चलिए आप शॉर्ट एंड स्वीट कट से भी आध्यात्म को पिरो सकते हैं। दीदी जो पांडाल है, तो पांडाल में आपका भी एक गॉडलीवुड स्टूडियो जो बना है, इससे क्या क्या सेवाएं होने वाली हैं? देखिए, हमारा गॉडलीवुड स्टूडियो अहिर्निश सेवाएं देता है। विभिन्न प्रांतों, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न संस्कृतियों को सदैव ये नैतिकता परोसता ही रहता है। जीवन मूल्यों को सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में, शिक्षाप्रद कहानियों में अथवा कहें त्योहारों के माध्यम से कुछ न कुछ नवीन प्रस्तुतियां गॉडलीवुड स्टूडियो से समाज को परोसी जाती हैं और 24 आवर्स परोसी जाती हैं। हमारे इस महाकुंभ में गॉडलीवुड स्टूडियो का ये प्रतिनिधित्व समाज के विभिन्न अंगों को स्पर्श करेगा। मेला देखने के लिए जितने भी महापुरुष आएंगे उनसे अनुभवों की लेन देन करेगा अथवा उनके द्वारा समाज को क्या सेवाएं मिल रही हैं और ब्रह्मा कुमारी के द्वारा क्या मिल रही है, उसका एक सुंदर समागम होगा और समाज तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, इस गॉडलीवुड स्टूडियो के माध्यम से हमारा एक चैनल चलता है पीस ऑफ माइंड, और पीस ऑफ माइंड के माध्यम से करोड़ों लोगों तक हमारी प्रस्तुति पहुंचती है। कुंभ मेले में भी हम जो कुछ दिखा रहे हैं उसकी प्रस्तुति हम तो यहाँ ही दिखा रहे हैं, इस क्षेत्र में बैठकर दिखा रहे हैं, लेकिन इस प्रस्तुति का संदेश देश और विदेश तक इनके माध्यम से पहुंच रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छा लगा आपने अपना जो समय निकालकर हमें ये सब चीजें बताई और वाकई में बहुत अच्छा आयोजन किया गया है। दिल से धन्यवाद दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी आपने देखा किस तरीके से दीदी ने बताया कि महाकुंभ मेले का जो आयोजन किया गया है और महाकुंभ का महत्व बताया, कहाँ कहाँ महाकुंभ मेला लगाया जाता है, वो सब दीदी ने बताया। और जो आध्यात्मिकता है उसको अपने जीवन में अपनाने से हमें कितना सुख मिलता है और जो मेडिटेशन है उसको हमें अपने जीवन में कितना फॉलो करना चाहिए। वाकई में जो आज की जो जनरेशन है उसके लिए दीदी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। और आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं फिर अगले नए मेहमान के साथ। ओम शांति, नमस्कार।